श्री सीताराम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 6। इस श्लोक में श्री भगवान बता रहे हैं कि कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः उच्यते। यहाँ भगवान कहते हैं कि इंद्रियों को उसके कर्मों से हट पूर्वक हटाकर जो बैठता है, परंतु मन से उसका स्मरण करता रहता है, इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता हुआ वह मूढ़ आत्मा मिथ्याचारी कहा जाता है, उसे मिथ्याचारी कहा जाता है। अब यह जो श्लोक है भगवान ने क्यों कहा, इससे पिछले श्लोक में श्री भगवान कहते हैं कि न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कार्यते ह्यवशः कर्म सर्व प्रकृति जैव गुणैः। तो भगवान कहते हैं कि पिछले श्लोक में कोई भी मनुष्य किसी भी क्षण कर्म किए बिना नहीं रह सकता। प्रकृति के जो गुण हैं उसे अपने वश में रखते हैं और उसी गुणों के वश में रहने के कारण मनुष्य कर्म करता है। तो मनुष्य का कर्म करने में अधिकार है और उसकी मजबूरी भी है कि उसे कर्म करना ही पड़ता है, क्योंकि वह प्रकृति के वश में है। भगवान ने यहाँ पर यह दिखलाने के लिए, यह बताने के लिए कहा कि कोई व्यक्ति यदि हठ पूर्वक कर्मों से अपने को अलग कर ले, वो कहे कि मैं तो कर्म करूंगा ही नहीं, हठ पूर्वक अगर वो कर्मों को अपने से रोक कर कहे कि मैंने कर्म नहीं किया है या मैं कर्म नहीं करूंगा, तो वह इंद्रियों के विषयों का मन से जब तक चिंतन करता रहता है तो वह असलियत में कर्म करता रहता है। इसीलिए हठ पूर्वक अपने आप को कर्म से रोक कर दिखाने वाला मनुष्य मिथ्याचारी कहा जाता है। गीता शास्त्र जो है वह कर्मेंद्रियों को और ज्ञानेंद्रियों को अलग नहीं मानता। गीता शास्त्र में कहीं पर भी ज्ञान इंद्रियों के लिए अलग से कुछ भगवान ने नहीं कहा है। भगवान ने बस इंद्रियाणी या इंद्रिया ही कहा है, क्योंकि भगवान ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों को अलग मानते ही नहीं है। उसी प्रकार जिस प्रकार भगवान कहते हैं कि ज्ञान योग और कर्म योग दो विद्याएं जो है, परंतु उनमें कोई भेद नहीं है, क्योंकि उनका जो फल है वह एक ही है। इसीलिए भगवान यहाँ पर ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को अलग नहीं कहते। जैसे लौकिक में भी यदि हम एक उदाहरण लें, समझना चाहें, तो यदि कोई किसी को देख रहा है तो कर्म हो रहा है। अगर आप यह कहें कि देखना कर्म नहीं है, उसने कोई क्रिया तो नहीं की है, तो यदि ऐसा आप माने तो फिर आप यह नहीं कह पाएंगे कि कोई व्यक्ति किसी स्त्री को गलत दृष्टि से देख रहा था, क्योंकि अगर वह देख रहा है तो सब देख रहा है, उसने कोई क्रिया अभी नहीं की है, उसने उस स्त्री को कुछ वाणी से शब्द नहीं कहे हैं, उसने उस स्त्री को स्पर्श नहीं किया है, परंतु फिर भी यह पता चलता है कि वह उस स्त्री को गलत नजर से देख रहा है। तो यहाँ पर हम यह मान सकते हैं कि जो ज्ञान इंद्रिय है उसके द्वारा भी कर्म किया जाता है। इसीलिए भगवान कर्म इंद्रिय को और ज्ञान इंद्रिय को अलग नहीं समझते हैं। इसके अतिरिक्त अब हम यह समझते हैं कि लौकिक में आपने बहुत से ऐसे आचार्य देखे होंगे जो अपने आप को आचार्य कहते हैं, जो स्वयं भू अपने आप को कहते हैं, बहुत ज्ञानी अपने आप को कहते हैं। वह यह दिखाते हैं कि वह तो योगी की स्थिति में स्थित हैं, परंतु वह जो कहते हैं और वह जो करते हैं उनकी कथनी और करनी में भेद मिलता है। और जब उनकी कथनी और करनी में
भेद मिलता है तो फिर आप उन्हें योगी कैसे कह सकते हैं। खुद स्वयं गीता शास्त्र भी यह कहा गया है कि भगवान ने ब्रह्म विद्या में स्थित होकर योग शास्त्र के माध्यम से यह भगवत गीता कही है। ऐसा क्यों कहना पड़ा? ऐसा इसलिए कहना पड़ा क्योंकि यदि भगवान योग शास्त्र में नहीं होते तो भगवान भेदभाव कर सकते थे। वह अर्जुन से युद्ध करवाने का उद्देश्य रखकर ही थोड़ी बहुत बातें कहकर अर्जुन को बहला फुसलाकर उससे युद्ध करवा लेते। परंतु फिर यह जो गीता शास्त्र है यह सभी के लिए कल्याणकारी नहीं हो सकता था। योग शास्त्र ब्रह्म विद्या में स्थित होकर योग शास्त्र के द्वारा इस शास्त्र को कहा जाना यह दर्शाता है कि भगवान जब योग शास्त्र में स्थित होते हैं या कोई भी मनुष्य जब योग शास्त्र में स्थित होता है तो उसका किसी के साथ भी कोई भेद, द्वेष, छल नहीं रहता है, न किसी के साथ कोई राग रहता है। वह समभाव की स्थिति में स्थित होकर इस शास्त्र को कह रहे हैं। तो यह जो शास्त्र है यह हमें भी समभाव में स्थित होना ही सिखाता है। लौकिक में आपको बहुत सारे आचार्य ऐसे मिलेंगे। इसका भी एक उदाहरण हम यह ले सकते हैं कि जैसे बगुला होता है। बगुला देखने में सफेद होता है यानी शांति का प्रतीक, और बगुला बिल्कुल स्थिर अवस्था में नदी में या तालाब में जाकर खड़ा हो जाता है और बिल्कुल स्थिर हो जाता है। मछली को पता ही नहीं लगता है कि वह उसका शिकार करने वाला है, परंतु जैसे ही मछली उस बगुले के आसपास आती है तो वह तुरंत उसका शिकार कर लेता है। तो यहाँ पर बगुले की कथनी और करनी में भेद हमको दिखाई देता है। इसीलिए यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिसका आचरण धर्म का नहीं है परंतु वह अपने आप को ऐसा लोगों के सामने दिखाता है तो उसे बगुला भगत भी कहा जाता है। वह इसीलिए ही कहा जाता है क्योंकि जो बगुला होता है वह छल करता है। हालांकि बस यह एक उदाहरण ही है क्योंकि बगुले में विवेक नहीं होता है। उसका शिकार करने का, उसका अपने पेट भरने की वही विधि उसे आती है और वह अपना पेट भरने के लिए ही यह कार्य करता है, ना कि कुछ संग्रह करने के लिए। उसे भूख लगती है तो वह यह कार्य करता है। परंतु मनुष्य की स्थिति में मनुष्य जो है वह सिर्फ पेट भरने तक ही सीमित नहीं रह सकता है। यदि वह पेट भरने तक ही सीमित रहेगा तो फिर पशु में, पक्षी में और मनुष्य में भेद क्या रह जाएगा। मनुष्य इस धरती पे सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं आया है। जो योगी की स्थिति पाना चाहते हैं, जो साधक होते हैं, जो सन्यासी होते हैं, वह 5 घरों से ही भिक्षा मांगते हैं, छठे घर पे नहीं जाते हैं। 5 घर से यदि उन्हें कुछ मिल गया तो वह भोजन पा लेते हैं और नहीं तो फिर से अपने कर्तव्य में लग जाते हैं, लोक कल्याण के कार्य में, भगवत भजन में लग जाते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य पेट भरना नहीं है। 5 घरों में भी क्यों जाते हैं यह भी हम इससे पहले के श्लोक वाले वीडियोस में बता चुके हैं कि पंच परमेश्वर कहा जाता है। 5 ही देवों की पूजा का विधान आदि शंकराचार्य जी ने भी बताया है। तो इसीलिए पंच परमेश्वर के घर से मांगते हैं। अगर वहां से नहीं मिला तो फिर जगत से तो उनका कोई लेना देना है ही नहीं। इसीलिए वह 5 ही घरों में जाते हैं और वह लोक कल्याण का कार्य करते हैं। तो हम बगुले का उदाहरण तो दे सकते हैं, परंतु बगुला यहाँ पर दोषी नहीं है। लेकिन बगुले जैसा आचरण यदि मनुष्य करता है तो वह दोषी हो जाता है। यहाँ कर्मेंद्र यानी संयम्य, संयम्य का अर्थ होता है भली प्रकार से वश में करके, परंतु यहाँ पर संयम्य का अर्थ भली प्रकार से वश में करके नहीं आएगा। यहाँ पर हठ पूर्वक ही यह लिया गया है, क्योंकि यदि भली प्रकार से वश में करके यहाँ पर अर्थ लिया गया होता तो फिर
मन से स्मरण कर पाना संभव नहीं है। मन से स्मरण कर पाना यहाँ पर पद नहीं आता। भगवान ने यहाँ पर संयम में कहा है कि जो कर्मेंद्रियां हैं, जो इंद्रियां हैं, उनको हठपूर्वक रोककर मन से उसका स्मरण करता हुआ इंद्रियों के अर्थों में लगा हुआ जो मनुष्य है वह मिथ्याचारी कहलाता है। तो भगवान का आशय यहाँ पर बिल्कुल सुनिश्चित है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षण कर्म किए बिना नहीं रह सकता। और यदि यह प्रश्न उठे कि फिर कर्मों से बचा कैसे जा सकता है, तो योगी की स्थिति में समभाव में स्थित होकर निरअहंकार होकर जो कर्म किया जाता है वह कर्म का बंधन वाला नहीं होता है, उसे कर्म नहीं माना जाता है। और ऐसी स्थिति में जो साधक होता है, जिसे हम योगी कहते हैं, ऐसी स्थिति में जो पहुंच जाता है फिर वह मनुष्य नहीं रहता। इसीलिए कहा गया है, स्पेशल विशेषकर कहा गया है कि मनुष्य का ही कर्म करने में अधिकार है। जो इस स्थिति से ऊपर उठ जाता है, जो शास्त्रीय मतभेदों से, मोह रूपी दलदल से ऊपर उठ जाता है, जो निरअहंकार हो जाता है, जो अहंता भाव का त्याग कर देता है, दोनों ही परिस्थिति में, चाहे वो ज्ञान योग हो चाहे वो कर्म योग हो, इस स्थिति से ऊपर उठने वाला योगी हो जाता है। और योगी मनुष्य की श्रेणी में नहीं आता है, वह मनुष्यत्व से उठ जाता है और देवत्व की तरफ चल देता है, क्योंकि वह जो स्थिति है वह ब्रह्म की स्थिति बताई गई है। तो इस श्लोक में इतना ही। मिलते हैं अगले श्लोक में, अगले वीडियो में। शिव सीताराम।